चलिए आज आपको लेके चलता हूँ मुंबई में स्थित एक ऐसे अनोखे शिव मंदिर में जो कहा जाता है कि रामायण के युग का है। नाम है उसका वल्केश्वर मंदिर और साथ ही साथ वहाँ है एक ऐसी अनोखी जगह जिसे कई लोग कहते हैं मुंबई में बनारस यानी कि काशी। तो उस जगह का नाम है बाणगंगा और उसकी उत्पत्ति भी अपने आप में एक विस्माद है जो तीर से हुई थी। तो आइए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं वल्केश्वर मंदिर और बाणगंगा के बारे में और ज्यादा। सत श्री अकाल, क्या है जी आप सबके हाल। मैं हूँ रतन एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का। यह है मुंबई मेरी जान के इस नए एपिसोड में और मैं खड़ा हूँ इस टाइम गिरगांव चौपाटी पर। पीछे समंदर है, मेरे आसपास मेरी चिल्लर पार्टी है और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मुंबई के बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही मशहूर श्री वल्केश्वर मंदिर में, जहाँ पर बाणगंगा भी है। तो भाई उससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए चलिए चलते हैं आज की यात्रा पे और आपको पूरा नेविगेशन दिखाता हूँ कि कैसे आप गिरगांव चौपाटी से पहुंच सकते हैं श्री वल्केश्वर मंदिर और करते हैं दर्शन उस मंदिर के और साथ में बाणगंगा के। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई गिरगांव चौपाटी से मैंने रोकी एक टैक्सी। भैया वल्केश्वर मंदिर ले चलेंगे? एक मिनट, बैग अंदर डाल दें। तो भाई टैक्सी वाले भैया रुक गए हैं और अब चलते हैं वल्केश्वर मंदिर और बाणगंगा आपको दर्शन कराते हैं। चलो भैया, कितने किलोमीटर होगा लगभग भैया यहाँ से और कितनी देर? कहाँ जगह जाएगा? वल्केश्वर मंदिर मंदिर जाना है। हाँ मंदिर जाना है। थोड़ा चल के जाइए तो 2 मिनट के है रास्ता। यहीं से 2 मिनट नहीं, यहाँ से नहीं। अच्छा, जहाँ आप छोड़ेंगे वहाँ। और घूम के जाएगा तो 70 रुपये बिल आ जाएगा। अच्छा, इधर से 30-40 में हो जाएगी। ठीक है, चलेगा चलेगा। तो भाई भैया कह रहे हैं घूम के जाएंगे एग्जैक्ट मंदिर के पास तो लगभग 70-80 रुपये बिल आ जाएगा और जहाँ भैया बाहर छोड़ेंगे 2-3 मिनट के अंदर गुंजाइश रह जाएगी, उतने में 30-40 रुपये में काम हो जाएगा। तो ये बढ़िया है। यहाँ छाया भी है लेकिन अब हालत टाइट है, धूप इतनी तेज़ है। तो अब जाएंगे मंदिर के बाहर भैया उतार देंगे, बजट में भी काम हो जाएगा और उसके बाद मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे। इस टाइम बज रहे हैं 5 और मुंबई में धूप बड़ी तेज़ है। तो आओ जी चलें, आपको दर्शन कराते हैं आज वल्केश्वर मंदिर और बाणगंगा के। और जी ये जो एरिया है वो एरिया है मालाबार हिल। देखो आप, हिली एरिया है और साथ में उसमें भी स्पेसिफिकली वल्केश्वर एरिया भी है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो मालाबार हिल इज़ द मेन एरिया और जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो वल्केश्वर एरिया है मंदिर के नाम पे। जैसे महालक्ष्मी मंदिर गए थे तो महालक्ष्मी मंदिर वहाँ की बड़ी जगह है, तो उसी जगह के बेसिस पर पूरे एरिया का भी नाम महालक्ष्मी है, स्टेशन का भी महालक्ष्मी नाम है। तो आइए चलिए वल्केश्वर मंदिर चलते हैं। तो भाई अभी ढलान सी लेन है और इस लेन ने, इस गली ने मुझे याद करा दिया जब मैं गोवा में पहले दिन उतरा था और बाइक टैक्सी पर चल रहा था। ऊपर आई बटन से आपको वीडियो भी मिल जाएगा, एक बार गोवा का भी वीडियो देखिएगा। और उतर रहे हैं हम लोग ढलान पर वल्केश्वर मंदिर की तरफ। और भाई साहब कितनी स्टीप ढलान है। तो ऐसा देखने को मिलता है जब योगेश्वरी में भी ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, अंधेरी में भी जुहू की साइड से स्टेशन की तरफ एक कट सा है तो भी ढलान सा है। तो मुंबई में ऐसे काफ़ी सारे एरिया आपको ढलान वाले और चढ़ाई वाले मिल जाएंगे। और क्योंकि ये स्पेसिफिकली मालाबार हिल ही एरिया है, नाम से आप समझ सकते हैं, तो हिल जिसका नाम मालाबार है तो वो एरिया है पूरा। तो बड़ी शांत एरिया में भी अभी क्या मालाबार हिल ही है ना, ये भी बड़ा शांत एरिया है। ऐसे लगता है अपने अलावा कोई जानता ही नहीं इस एरिया को। झारखंड के। अच्छा, झारखंड के हैं? कौन सी जगह झारखंड के? धनबाद का। धनबाद के इधर से लेफ्ट से जाइए, सामने है ये। तो भी ऑटो, तो भी टैक्सी वाले भैया ने यहाँ छोड़ा है और कह रहे हैं सब यहाँ बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े हस्तियों की जगह भी है रहने की। और कह रहे हैं इस अपार्टमेंट से अंदर चले जाओ और अंदर जाके टक्कर से राइट जाओ तो एक शॉर्टकट है। तो देखते हैं कैसा शॉर्टकट है। आइए चलिए चले अंदर। तो क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसलिए शायद मैं कैमरा बंद कर दूंगा ताकि कोई आपत्ति ना करे। अच्छा, तो ये बीच का रास्ता है। ओ, मुझे लगा प्राइवेट प्रॉपर्टी से जाना था। ओहो, ये भी बढ़िया है। देखो कैसे कैसे रास्ते होते हैं, हम लोग को पता ही नहीं होता। तो भाई इस रास्ते से निकल के जाना है और टक्कर जो सामने दिख रही है पीले रंग की दीवार वाली, वहाँ से राइट जाना। भाई यहाँ से राइट साइड वल्केश्वर मंदिर है ना? ठीक, थैंक यू। तो भाई कंफर्म भी कर लिया। आजू बाजू कोई निकल के जा रहा हो तो उससे प्यार मोहब्बत से पूछ भी लेना चाहिए। गलत रास्ते जाके फिर वापस कहीं नेविगेशन में इधर उधर जाओ, उससे तो अच्छा है कि एक बार कंफर्म कर लो किसी से। तो भाई चलते हैं और निकलते हैं बाहर। तो भी अब यहाँ निकले हैं, यहाँ टक्कर से राइट जाने का है वल्केश्वर मंदिर की तरफ। तो जी जब आप इस रास्ते से वल्केश्वर मंदिर जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपने बाएं हाथ पर बाणगंगा ही दिखेगा।
लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं वल्केश्वर मंदिर और वहां से चलते हैं बाणगंगा और उसके इतिहास के बारे में जानने। यहाँ से अगर मैं सीधे चला जाता हूँ और सीधे जाके ये जो दीप स्तंभ आपको सफ़ेद रंग का दिख रहा है, उससे जैसे ही हम लोग लेफ्ट मुड़ेंगे तो ये जो सफ़ेद रंग का दीप स्तंभ है, इसी से लेफ्ट की तरफ हम लोग अंदर चलेंगे। और अंदर जाते जाते आपको इस मंदिर के बारे में और बताता चलता हूँ। तो ये मंदिर जो है उसका नाम है वल्केश्वर मंदिर और साथ में इसको बाणगंगा मंदिर भी कहा जाता है। और ये मूल रूप से एक शिव मंदिर है वल्केश्वर एरिया में, जो कि मालाबार हिल एरिया साउथ बॉम्बे में पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि लंका जाते समय राम जी इस स्थान पर रुके थे और राम जी को किसी ने सलाह दी थी कि शिवलिंग की आराधना करें, जिसके लिए उन्होंने बालू के एक शिवलिंग को स्थापित किया और उसकी आराधना की। और संस्कृत में व्युत्पत्ति अनुसार वल्केश्वर का अर्थ हुआ वालुका ईश्वर, तो आप एक तरह से बालू के ईश्वर भी समझ सकते हैं। और इस मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए आपको और कई सारे छोटे छोटे मंदिर भी दिख जाएंगे। और कहा ऐसा जाता है कि ये मंदिर और साथ में बाणगंगा तालाब 1127 ईस्वी में एक लक्ष्मण प्रभु जी, जो एक मंत्री थे सिलहारा डायनेस्टी के राजाओं के कोर्ट में, जो थाने और मुंबई के अन्य द्वीपों पर राज करते थे 810 से 1240 ईस्वी के बीच में। फिर ये मंदिर पोर्चुगीज के साम्राज्य में डिस्ट्रॉय कर दिया गया 16वीं शताब्दी में। और उसके बाद ये मंदिर फिर से रीबिल्ड किया गया एक मुंबई के बिजनेसमैन जिनका नाम था रामा कामत द्वारा, जो एक गौड़ सारस्वत ब्राह्मण थे। और जब मैं इस मंदिर में पहुंचा तो मुझे पता चला कि इस मंदिर के इतिहास का वर्णन करते हुए 8 छंद हैं, जो शिलालेख के रूप में यहाँ मौजूद हैं। और हर महीने यहाँ पर पूर्णमासी और अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं की बहुत ही ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। और साथ ही साथ इस मंदिर के बारे में मुझे ऐसा भी पता चला कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मालाबार पायरेट्स भी इस मंदिर में आते थे। तो आइए आपको थोड़ा सा दर्शन कराता हूँ। अंदर आप पवित्र शिवलिंग के दर्शन कीजिए और आनंद की अनुभूति कीजिए। और ये मंदिर आपको बाहर से देखने में इतना सिंपल लगेगा, और इतना सिंपल होने के बाद भी इसका जो महात्म यानी कि महत्व है वो कितना बड़ा है, ये हम बाहर से देख के इसको नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना जब राम जी ने खुद की है, तो फिर कितनी बड़ी बात हो गई कि ये रामायण युग का मंदिर है। और बाहर से सच में आप सोच भी नहीं सकते कि इसका इतना ज़्यादा और इतना बड़ा महत्व होगा। और मुझे तो सच में इस मंदिर की जो सिंप्लिसिटी और सीरीन वाइब्स थी, उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया। और इस मंदिर के ठीक सामने है बाणगंगा, जिसकी वजह से इस जगह को मुंबई का काशी भी कहा जाता है। और इस बाणगंगा के किनारों पर स्थित हैं श्री काशी मठ और श्री कैवल्य मठ, जो गौड़ सारस्वत ब्राह्मण्स के होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ समाधियाँ हैं इस मठ के कुछ पूर्व मठाधीशों की। तो जी, बाणगंगा के बारे में अगर जो पुरातन मान्यता है उसके बारे में बात की जाए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि श्रीलंका जाते समय राम जी यहाँ पर रुके थे और आसपास कोई साफ पानी का स्रोत भी नहीं था। और प्यास लगने पर उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि साफ पानी की तलाश करें। और इस बारे में जब मैंने और खोज की तो मुझे 2 मान्यताएं पता चली, 2 विचार पता चले। एक कि एक बाण जो है वो लक्ष्मण जी ने धरती में मारा, और दूसरे विचार अनुसार राम जी ने स्वयं एक बाण धरती में मारा। और माना जाता है कि जहाँ पर वो बाण लगा उसी जगह से गंगा जी प्रकट हुई, और इस तालाब में जो पानी भरा होता है वो उस बाण से प्रकट हुए उस झरने से ही आता है। और ये बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब की बात है कि मुश्किल से 200-250 मीटर दूर है मेन समुद्र से, और मैंने भी पीछे जाके देखा कि समुद्र मुश्किल से 200-250-300 मीटर दूर है, और फिर भी यहाँ पर साफ पानी का झरना है। तो अपने आप में ये एक अचरज भरी और विस्मादपूर्ण जगह हुई। और इस पुरातन मान्यता के अलावा भी मुंबई जैसे शहर में आपको इतनी पीसफुल जगह मिलना और इतनी प्यारी जगह मिलना जहाँ पर सुकून, ठंडी हवा, साफ पानी एक साथ मौजूद हो, ये तो अपने आप में एक अचंभा और अचरज है।
और ये जो अपने सामने आप देख रहे हैं, ये किनारे जो किलकारी मारता हुआ एक स्रोत है पानी का, यहीं से ही पूरा बाणगंगा तालाब भरता है। और मैं तो सच में ये कभी सोच ही नहीं सकता था कि रामायण युग का यहाँ पर कोई ऐसा ऐतिहासिक स्थान होगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि राम जी जहाँ स्वयं आए होंगे और ऐसी अचरज भरी लीला हुई होगी कि उन्होंने धरती में बाण मार के गंगा प्रकट की हो और साफ पानी का स्रोत प्रकट किया हो। तो भाई ये है जी फेमस प्रसिद्ध बाणगंगा, जहाँ कहते हैं कि राम जी ने तीर मारा था, पानी का स्रोत प्रकट हुआ था। और यहाँ पर लोग सेक्रेड इंपॉर्टेंस से तो आते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी फैमिलीज़ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आते हैं। तो यहाँ पर भी इस टाइम भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ इस जगह को एक्सप्लोर करने। तो जी ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है बाणगंगा, जिसे कहते हैं कि राम जी जब श्रीलंका जा रहे थे तो उस दौरान उन्होंने यहाँ पर ठहराव किया था, और जब प्यास लगी थी तो उन्होंने अपना बाण मार के प्रकट किया था। और ये वल्केश्वर मंदिर का पार्ट ही माना जाता है। जो भी वल्केश्वर मंदिर आता है वो यहाँ पर भी ज़रूर से आता है। तो उस तीर से ये निकला हुआ तालाब है, इसलिए इसको कहते हैं बाणगंगा। तो ये आप देख सकते हैं चारों तरफ, और लोग पायस रीज़न से भी आते हैं और साथ में अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी यहाँ आके टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस समय लगभग 5:30 हो रहे हैं और 5:30 बजे फैमिलीज मुझे कई मिली हैं, और बच्चे भी इस समय आप देख रहे हैं मेरे पीछे पानी में आनंद उठा रहे हैं। तो आइए चलिए आगे लेके चलते हैं अपनी यात्रा। और आपको जैसे मैंने दिखाया वल्केश्वर मंदिर, उसी तरह से वल्केश्वर मंदिर का ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है बाणगंगा जिसे कहते हैं। तो अब मैं आपको बाणगंगा के अलग अलग शॉट्स दिखा देता हूँ जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर जो हवा महसूस हो रही है, बिल्कुल ही वो एक्सक्विजिट टाइप की हवा है। हाँ, बच्चे हैं जो तालाब में बहुत सारा करतब कर रहे हैं, और एक बच्ची है जो उल्टी हो जाती है बिल्कुल। तो ये बच्ची कह रही है इसका करतब आपको दिखाना चाहती है, तो ये बिल्कुल उल्टी हो जाती है। और ये देखिए 2 पैर इसने ऊपर किए हुए थे और मुझे झटका लग गया था। तो इसने भी मेरे से पूछा कि क्या कर रहा हूँ, तो मैंने उसको बताया। तो कहती है आप लोगों के लिए भी ये, ओ बाप रे, ये वाला करतब दिखाएगी। ये छोटे क्या करतब दिखा रहा है तू भाई? तो ये बच्चे जो हैं यहाँ अटकेलियाँ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये बड़ी देर से, आधे घंटे से मैं आया हूँ यहाँ पर ही अटकेलियाँ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर, और जो हवा है, माहौल है, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। और ये बच्ची और भी कुछ करके दिखाना चाहती है। ठीक, और भी मुझे लगता है चांस की बात है, मैं काफ़ी लक्की था, खुद भी देखना था, आप लोगों को भी दिखाना था। मैं खाना खाने चला गया थोड़ी देर के लिए, और शाम को लगभग 8 बजने वाले हैं। और यहाँ पर आरती की आवाज़, मैं बाणगंगा में बैठा हुआ था और मुझे आरती की आवाज़ आ रही थी। तो ये दर्शन कीजिए आरती के। तो जी ये था वो वीडियो जिसमें मैंने आपको दर्शन कराया मुंबई के बहुत ही मशहूर वल्केश्वर मंदिर और साथ ही साथ बाणगंगा के। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़ोर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले सब वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते जाएँ।
और आपसे मिलते हैं, ये है मुंबई मेरी जान के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, रतन।